शान हबीबिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीअना नबियना करीमना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बिरादरान इस्लाम व हाज़िरान मजलिस, आप तमामी हजरात को अच्छे तरीके से मालूम है कि आपके गांव में इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह मौला के जीवनी के मौके पर 3 रोज़ा आज़ाद शाह जीवनी का प्रोग्राम रखा गया है। लिहाजा आज आखिरी रात है। दोस्ताने मोहतरम, आइए अपने गुफ्तगू को शुरू करने से कबल मैं आपके सामने कुछ बातें बता दूं। आज हम जो असल चीज है, जो मेन चीज है, जो असल मकसद है, उस तरफ से हट करके अपने आप को किसी और तरफ लेकर के चले गए हैं। और जब हमारे सामने किसी ऐसी अच्छी चीज की बात होती है तो उसको हम तवज्जो देते नहीं, उस तरफ हमारा ध्यान जाता ही नहीं। आपको मैं दरूद शरीफ की एक फजीलत बता दूं, फिर अपने गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। ये जो हम दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दरूद शरीफ की कितनी बड़ी फजीलत और बरकत है, इसके बारे में रिवायतों में बात मिलती है कि हर इंसान के साथ 5 फरिश्ते होते हैं। हर आदमी के साथ 5 फरिश्ता होता है। एक फरिश्ता दाएं तरफ, एक बाएं तरफ, एक सामने, एक पीछे और एक फरिश्ता सर के ऊपर। ये 5 फरिश्ता हर आदमी के साथ होता है। जब कोई इंसान, जब कोई ईमानदार नेक काम करता है तो दायां वाला फरिश्ता लिखता है, जब गुनाह करता है तो बायां वाला फरिश्ता लिखता है, जब कोई नेकी की तरफ जाता है तो आगे वाला फरिश्ता उसको तरकीब दिलाता, आगे वाला फरिश्ता उसे जो है नेकी की तरफ बुलाता है, जब गुनाहों की तरफ जाता है तो पीछे वाले फरिश्ते जो है गुनाहों से रोकता है। ये 4 फरिश्तों का 4 काम हो गया। लेकिन एक फरिश्ता जो इंसान के, ईमानदार के पेशानी में सर के ऊपर रहता है, उस फरिश्ते का काम क्या है? मुअर्रिख बयान करते हैं, रिवायतों में रावी बयान करते हैं कि जब एक इंसान अपने नबी पर एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ता है, तो वो फरिश्ता जो सर के ऊपर है वो फरिश्ता उस दरूद शरीफ को लेता है और लेने के बाद बारगाहे नबी में चला जाता है और जाकर के अर्ज करता है कि या रसूल अल्लाह, फला इंसान का बेटा फला ने आप पर एक मर्तबा दरूद शरीफ भेजा है कि ये सुभान अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब आप एक बार दरूद पढ़ते हैं और आपका बाप का नाम लेकर के नबी के बारगाह में आपको याद किया जाता है, तो आप कितने बड़े खुश नसीब हैं कि जब आप किसी महफिल में आएंगे, किसी जलसा में बैठेंगे, जलसा में बैठने के बाद दरूद शरीफ पढ़ेंगे, फिर उस जलसा में बैठेंगे तो नबी के बारगाह में आपका नाम, जब दरूद शरीफ वालों का नाम लिया जाएगा तो उस वक्त आपका नाम लिया जाएगा, और अल्लाह के बारगाह में जब महफिल वालों का जिक्र किया जाएगा तो उस वक्त आपका नाम फिर अल्लाह के बारगाह में जलसे में बैठने वालों के नाम में जिक्र किया जाएगा। लेकिन आज हम इतने कमजोर मुसलमान हैं, इतने कमजोर मुसलमान हैं, साल में एक बार मुहर्रम का दिन आता है, अपने आप को हुसैनी कहते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक बात याद रखो, कोई इंसान अपने आप को लाख कह ले कि मैं हुसैनी हूं, वह इंसान हुसैनी नहीं हो सकता। आपका किरदार, आपका आदत, आपकी आदत, आपका चाल व्यवहार जब हुसैन जैसा हो जाएगा तब जाकर के आप असली हुसैनी बन सकते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, आप याद करो करबला के उस मैदान को, करबला के मैदान से पहले जब लोगों ने इमाम हुसैन से जाके कहा कि आपको यजीद से बैत होना है, तो इमाम हुसैन ने ये नहीं कहा कि मैं यजीद से बैत नहीं होऊंगा। इस बात को कोई
साबित नहीं कर सकता है, कोई नहीं साबित कर सकता है कि इमाम हुसैन ने यह जुमला इस्तेमाल किया हो कि मैं यजीद से बैत नहीं होगा। नहीं, इमाम हुसैन ने कहा कि मुझ जैसा उस जैसे से कैसे बैत ले सकता है, मुझ जैसा उस जैसे से कैसे बैत हो सकता है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यहां पर भी इमाम हुसैन हमें एक दर्स दे रहे हैं। कई लोगों, तुम हमेशा अच्छा हो, अगर तुम अच्छा काम करते हो, ईमान पर डटे हुए हो, अगर तुम ईमान वाला हो, तुम्हारा ईमान अगर पुख्ता है तो तुम किसी से छोटा नहीं हो, चाहे अपने वक्त का बादशाह क्यों ना हो जाए, चाहे अपने वक्त का कितना बड़ा ताकतवर क्यों ना हो जाए, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारे पास दुनिया की सबसे अजीम दौलत है, और वो दौलत क्या है? ईमान है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, पता चला कि असले ईमान, असले हुसैनी, असले ईमान का नाम है। जब आप अपने ईमान में मुकम्मल उतरेंगे, जब आप अपने ईमान में डट के रहेंगे, तब जाकर के आप असले हुसैनी कहलाएंगे। आइए, मैंने जो आयत करीमा तिलावत की उसके मुतालिक कुछ बातें आपके सामने रखूं। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा। ए महबूब, आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता। मैंने जो तुम्हें कलमा तैयब दिया, मैंने जो तुम्हें हिदायत दी, इसके बदले तुम मेरी कराबतदार से, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, तुम मेरी कराबतदार से, तुम मेरे रिश्तेदार से मोहब्बत करो। मैंने तुम्हारे खातिर जितनी भी तकलीफें उठाई, इन तमाम चीजों का कोई बदला नहीं चाहता। इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, बस मैं इतना चाहता हूं कि मैंने जो तुम्हें हिदायत दी, मैंने तुम्हें एक अल्लाह के बारे में बताया, मैंने तुम्हें कलमा तैयब दी, इसके बदले तुम मेरी कराबतदार से मोहब्बत करो। मेरे मिल्लत के नौजवान, अब आइए इस आयत करीमा को तोड़ कर समझाओ। कुल्ला असलकुम अलैहि अजरा, नबी ने जितनी भी तकलीफें की, इन तमाम तकलीफों का बदला नबी नहीं मांगते। अगर हम तारीख का मुताला करें तो अल्लाह के नबी ने दंदान मुबारक को शहीद किया अपने उम्मतियों के लिए, काफिरों से लड़ाई किए, जंग की अपने उम्मतियों के लिए, पेट में पत्थर बांधा अपने उम्मतियों के लिए, मेरा पेट में पत्थर बांधा अपने उम्मतियों के लिए। गोया कि अल्लाह के नबी ने जितनी भी तकलीफें उठाई, हर एक तकलीफ को अपने उम्मतियों के लिए उठाई, लेकिन इन तमाम चीजों का कोई बदला नहीं मांगता। इल्लल मुअद्दता, अब लफ्ज़ मुअद्दत पे गौर कीजिए कि ये मुअद्दत क्या चीज है। अगर अल्लाह चाहता तो कुरान में फरमाता मोहब्बत का लफ्ज लेकर के आता, लेकिन मोहब्बत नहीं ला करके मुअद्दत लेकर के आया। आखिर मुअद्दत को लाने का मकसद क्या, मुअद्दत का माना क्या है? बात लोग बहुत लंबी चौड़ी है, मुख्तसर में आपको समझाऊं कि लफ्ज़ मुअद्दत कहा जाता है किसको। मिसाल के तौर पर आप ले लीजिए कि एक मछली है, वो मछली जब तक पानी में है तब तक सही सलामत है, और उस मछली को जैसे ही पानी से निकाल दिया जाए और निकाल करके कहीं पर भी, चाहे सोने के चांदी के महल में, हीरे जवाहरात के महल में, या कोई कितने भी कीमती से कीमती जगह पर आप उस मछली को रख दे, वो मछली कुछ देर जिंदा रहेगी, उसके बाद मर जाएगी। और उसी मछली को फिर आप पानी में उतार दे, चाहे पानी कैसो भी क्यों ना रहे, वो मछली फिर उसको सोने चांदी की जरूरत नहीं है, वो मछली जिंदा रहेगी। मेरे मिल्लत के नौजवानों, लफ्ज़ मुअद्दत का मतलब ये हुआ, जिस तरीके से पानी के बगैर मछली नहीं रह सकती है, ठीक उसी तरीके से अहले बैत के मोहब्बत के बगैर किसी इंसान के दिल में ईमान नहीं रह सकता है। अगर आप अपने ईमान को मुकम्मल रखना चाहते हो, अपने ईमान की सलामती चाहते हो, अपने ईमान को सही सलामत रखना चाहते हो, तो जो नबी के कराबतदार है, जो नबी के औलाद है, उनसे मोहब्बत रखो। जब उनसे मोहब्बत रखोगे तो तुम्हारे ईमान जो है हिफाजत में रहेगा। जब उनसे मोहब्बत रखोगे तुम्हारा ईमान जो है तुम्हारे अंदर सही सलामत रहेगा। अगर उनसे बुग़्ज़ हसद कीना रखोगे, उनसे दुश्मनी रखोगे, तो तुम्हारा ईमान तुम्हारे अंदर से कब निकल जाएगा तुम्हें पता नहीं। इसीलिए लफ्ज़ मुअद्दत लेकर के आया। मुअद्दत का माना हुआ कि जिसके बगैर जो चीज रह ना सके। अब आगे आयत करीमा फरमाते हैं इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, ये कराबतदार क्या है? कराबतदार, इस लफ्ज को बताऊं कि कराबतदार आखिर कहते हैं किसको। तो दोस्ताने मोहतरम, एक रिवायत की तरफ चलते हैं। ये कराबतदार है क्या चीज? एक नजरान का पारसी
नजरान एक जगह का नाम है, वहां का एक पारसी नबी के बारगाह में आया। नबी के बारगाह में आया, आने के बाद नबी ने उस नजरान के पारसी से कहा कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, गोया कि आप हक पे नहीं हो, आप गलत हो। तो वो पारसी, वो नजरान का पारसी जो है अल्लाह के नबी से कहा कि आप दिखाइए तो मुझे कि है कोई ऐसा इंसान जो बेगर बाप का पैदा हुआ हो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि अच्छा, बोले हाँ। तो अल्लाह के नबी उस नजरान के पारसी से कहते, अच्छा एक बात बताओ, जब तुम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते हो, क्योंकि वो बेगर बाप के पैदा हुए, तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों नहीं मानते? माँ हव्वा को अल्लाह की बेटी क्यों नहीं मानते? वो भी तो बेगर माँ बाप के पैदा हुए। वो नजरान का पारसी मानने के लिए तैयार नहीं। आगे अल्लाह के नबी ने दलीलें दी, कुरान से दलीलें पेश की कि अल्लाह एक है, अल्लाह की कोई औलाद नहीं, अल्लाह किसी की औलाद नहीं, अल्लाह का ना कोई खानदान है, ना कोई घर वाला है, अल्लाह एक अकेला है। नबी ने काफी देर तक उस नजरान के पारसी को समझाया, लेकिन वो पारसी मानने के लिए तैयार नहीं। जब वो पारसी मानने के लिए तैयार नहीं हुआ तो जिब्राइल अमीन आए, और आने के बाद अल्लाह के नबी से कहे, अल्लाह के नबी आप इनसे कह दीजिए कि आप नबी के साथ जो है मुबाहला करें। जब अल्लाह के नबी से ये बात, अल्लाह के नबी ने जब उस पारसी से ये बात कही कि एक काम करो, कल सुबह जो है फला मैदान में तुम अपनी बच्चों को, अपने औलादों को, अपने औरतों को लेकर के आओ, और हम अपने बच्चों को, अपने औरतों को उस मैदान में लेकर के जाते हैं। ले जाने के बाद तुम भी दुआ करोगे, हम भी दुआ करेंगे। जो हक पर रहेगा, जो हक पर रहेगा वो रहेगा, और जो नाहक होगा अल्लाह तबारक व तआला उसे हलाक और बर्बाद कर देगा। जब अल्लाह के नबी ने उस नजरान के पारसी से ये बात कही, वो पारसी इस बात को माना, और मानने के बाद कहा कि ठीक है, हम अपने जमात वाले के पास जाते हैं और जाकर के सलाह मशवरा करके फिर आपको आकर के जवाब देते हैं। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो पारसी चला गया। जब पारसी चला गया, जाने के बाद जब दूसरे दिन सुबह के वक्त वो पारसी नबी के बारगाह में आ रहा है, तो देखता क्या है कि जिस मैदान के बारे में अल्लाह का नबी ने कहा था, अल्लाह के नबी अपने बच्चों के साथ, अपने औरतों के साथ उस मैदान में हाजिर हो चुके हैं। और वो पारसी जैसे उस मैदान में पहुंचने के बाद मैदान में आते ही जब चमकता हुआ चेहरे को देखा, वो पारसी उस मैदान से दौड़ता हुआ भागा और जाकर के अपने जमात वालों से कहने लगा, ऐ मेरे जमात वालों, सुनो, मैंने ऐसे चमकते हुए चेहरे को देख करके आया है कि अगर वो चेहरा एक मर्तबा अल्लाह के बारगाह में हाथ उठा दे, दुआ मांगे या ना मांगे, सिर्फ अगर हाथ उठा दे तो उनके चेहरे के वसीले से अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे पूरे जमात को मिटा देगा, तुम्हारे पूरे जमात को हलाक कर देगा। और मैं ये गवाही देता हूँ, ये वही इंसान है जिसके बारे में तौरात में कहा गया है कि आखिरी जमाने में एक नबी आएगा जो सबका रहबर होगा, जो तुम्हें हिदायत देगा। मैं गवाही देता हूँ कि ये इंसान जो है ये सच्चा है, ये अल्लाह का रसूल है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, वो पारसी ने जब ये बात कही, जब उनके चेहरे को देखा, देखने के बाद ये बात कही, तो और दोबारा लौट करके मुबाहला के लिए आए नहीं। तो उस मैदान में जो गए थे वो कौन था? जाने से पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हुसैन को लिए, और लेने के बाद जो है उस मैदान में पहुंचे। तो इस हदीस पाक से पता चला, अल्लाह ने कुरान में कहा, इल्लल मुअत्तता फिल कुर्बा, नबी के कराबतदार जो उनसे मोहब्बत करे। नबी के कराबतदार कौन है? बोले हजरत अली है, हजरत फातिमा है, हजरत हसन है, हजरत हुसैन है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेशुमार ऐसी अहादीस करीमा मौजूद है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं तो अहले बैत अतहार में अजवाज़े मुतहरात भी आते हैं, नबी के अजवाज़े मुतहरात भी आते हैं, हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हुसैन के अलावा हजरत अब्बास, हजरत हमजा, ये भी अहले बैत में आते हैं। लेकिन इन तमामों में सबसे ज्यादा खास जो है वो हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत इमाम हुसैन और हजरत इमाम हसन और इमाम हुसैन है।
मेरे मिल्लत के नौजवानों, बेशुमार ऐसी हदीसें हैं जिस हदीस से हमें पता चलता है कि अहले बैत का जुमला जो कराबतदार का जुमला जो अल्लाह ने कुरान में फरमाया, उस जुमले से हजरत अली, हजरत फातिमा, हजरत हसन और हुसैन और उनके औलादों की तरफ ये इशारा किया जा रहा है कि तुम इनसे मोहब्बत करो, वो भी मेरे लिए नहीं। नबी फरमाते हैं कि तुम मेरी औलादों से मोहब्बत करो, मेरे लिए नहीं, तुम मेरी औलादों से मोहब्बत करो, तुम मेरी औलादों से मोहब्बत करो। एक सहाबी रसूल अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आखिर वो औलाद कौन है, आखिर वो इंसान कौन है जिससे आप अपनी मोहब्बत की ताकीद कर रहे हैं, जिनसे मोहब्बत करना आप वाजिब कर रहे हैं? नबी ने फरमाया कि सुनो सुनो, वो अली है, वो फातिमा है, वो हसन है, वो हुसैन है, ये मेरी कराबतदार है, इनके औलाद मेरी कराबतदार है, इनसे मोहब्बत करो, वो भी मेरे लिए नहीं, इनसे मोहब्बत करो तुम अपने लिए, इसलिए कि जब तुम इनसे मोहब्बत करोगे मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा, और जब मैं तुमसे मोहब्बत करूंगा तो अल्लाह तबारक व तआला तुमसे मोहब्बत करेगा। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इनसे मोहब्बत करने से नबी हमसे मोहब्बत करेंगे, और नबी हमसे अगर मोहब्बत कर लिए तो अल्लाह हमसे मोहब्बत करेंगे। ये कौन फरमा रहे? अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं। लेकिन हाय रे मुसलमान, हमें इतने अजीम शान हस्तियों को दिया गया, लेकिन उसके बावजूद हम अपने किरदार, अपनी आदत, अपने चाल व्यवहार के एतबार से अगर देखें तो हम मुसलमान है तो सही, मुसलमान तो है सही, लेकिन हमारा किरदार, हमारी आदत, हमारी व्यवहार जो है वो गैरों जैसा हो गया है। मेरे मिल्लत के नौजवानों, तो बोलने के तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं आपको अब आखिर में दो चार बातें बता दूं, बता के तकरीर को खत्म करूं। इमाम हुसैन को जब करबला में शहीद किया गया, आप तमाम हजरात जीवनी में सुन चुके हैं, लेकिन मैं आपको जो बिल्कुल आखिर वाली बात बताऊं कि इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया तो उस लड़ाई में 22,000 लश्कर थे। ज्यादातर रिवायत में 22,000 आया है कि 22,000 लश्कर जो है इमाम हुसैन के साथ करबला में लड़ने के लिए गया। लेकिन मुअर्रिख बयान करते, तारीख लिखने वाले बयान करते हैं कि उस अजाब में अल्लाह तबारक व तआला ने 1,08,000 से लेकर के 1,20,000 लोगों को उस अजाब में अल्लाह तबारक व तआला ने हलाक किया। लड़ाई करने के लिए गया थी 22,000, लेकिन अल्लाह का अजाब आया कितने पर? 1,08,000 से लेकर के 20,000 तक। 3 रिवायतें हैं। 8,000 की एक रिवायत है, 1,08,000, 1,12,000, 1,20,000। तो लिहाजा 1,08,000 से लेकर के 20,000 तक इतनों पर अल्लाह का अजाब आया। लड़ाई के मैदान में 22,000 और अल्लाह का अजाब आया कितनों पर? 1,08,000 से लेकर के 22,000 तक। आखिर ये 98,000 जायद लोगों पर, ज्यादा लोगों पर अल्लाह के अजाब क्यों आई? अल्लाह ने क्यों बर्बाद किया, क्यों हलाक किया, क्यों इन्हें खत्म किया? मेरे मिल्लत के नौजवानों, मुअर्रिख बयान करते हैं कि जब इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया, जब इमाम हुसैन को मारा जा रहा था, कत्ल किया जा रहा था, कत्ल करने के बाद एक बात यहां पर मैं आपको बता दूं। आज कुछ लोग कहते हैं कि जब इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए तो क्या दुनिया में और मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल थे। सहाबी रसूल मौजूद थे, बड़े बड़े जलीलुल कद्र सहाबी मौजूद थे। लेकिन आप थोड़ा सा जो है अपने दिमाग को दौड़ाइए। आज से 30 साल 40 साल पहले अगर आपके गांव में कोई आदमी मरता था तो उसकी मैयत की खबर किस तरह दी जाती थी? मान लीजिए मिसाल के तौर पर आरा के कासिमपुर में कोई आदमी मरा है और आपको जो है क्या बोलता रायगंज में किसी आदमी को खबर देना है, तो खबर किस तरह दिया जाता था? थोड़ा जहन को दौड़ाइए। आदमी फजर के वक्त इंतकाल किया तो आप फजर के टाइम में एक आदमी को साइकिल लेके या फिर लाइन गाड़ी में भेज दिए कि जाओ जाकर के रायगंज में उसका बेटा रहता, उसको बेटा को खबर दे करके आओ कि तुम्हारा बाप जो इंतकाल हो गया है ना। अब वो आदमी यहां से निकलने में, रायगंज जाने में 1 घंटा या आधा घंटा जो भी टाइम लगा, वहां पहुंचा, जाकर के उसके बेटे को खबर दिया, तब जाकर के उसके बेटे को पता चला कि मेरा बाप इंतकाल हो गया है ना। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले की बात बता रहा हूं, लेकिन उस जमाने की बात याद कीजिए जब उस वक्त जो है साइकिल भी नहीं था, मोटर गाड़ी भी नहीं था, लोग ज्यादातर घोड़ों में और पैदल सफर किया करते थे। ज्यादातर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह क्या हो रहा है इसका कोई इल्म नहीं। आज जो है सोशल मीडिया इतना डेवलप कर गया है कि आप जो कुछ भी करते हैं वो मोबाइल में दिखाया जाता है, तो हमारे जहन में ये बात आ जाती है कि आज से 50 साल पहले भी यही होता था। नहीं मेरे मिल्लत के नौजवानों, 50 साल का माहौल अलग था, 100 साल का माहौल अलग था, 200 साल का माहौल अलग था, 500 साल का माहौल अलग था। और करबला का मैदान, करबला का वाकया हो आज करीब कम से कम 1350 साल हो गए।
तो आप सोचिए 1350 साल पहले क्या माहौल रहा होगा। समझ में बात आ रही कि नहीं? इमाम हुसैन को जब शहीद किया गया, इमाम हुसैन को शहीद करने के बाद जो करबला में जो लोग थे उनको पता था कि ये नबी का नवासा है, ये हुसैन इब्ने अली है। बाकी पूरे लोगों को इतना बताया गया था कि कोई बागी है जो हुकूमत के खिलाफ, जो बादशाह के खिलाफ जो बगावत किया है, और उसी बागी के साथ बादशाह की लड़ाई हुई है, और उस लड़ाई में जो है बागी मारा गया है और उसके घर वालों को जो है कैदी बना लिया गया। बाकी तमाम मुसलमानों को ये बातें बताई गई थी। हर मुसलमान ये नहीं जानता था कि हुसैन इब्ने क्या बोलता है कि हुसैन इब्ने अली को जो है मारा गया है, नबी के नवासे को मारा गया है। बाकी लोग इस बात को नहीं जानते थे। तो बहरहाल मेरे मिल्लत के नौजवानों, आखिरकार जब इमाम हुसैन को शहीद किया और शहीद करने के बाद जब ये बात पूरी दुनिया में फैली, जब ये बात लोगों तक पहुंची, तो पहुंचने के बाद जिस आदमी के कान में ये बात पहुंची और पहुंचने के बाद जिसने भी इमाम हुसैन की शहादत पे खुशी का इजहार किया, मसलन मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, एक आदमी ने आकर मुझसे कहा क्या तुम्हें मालूम है? बोले क्या? कि नबी के नवासे इमाम हुसैन को जो है करबला में शहीद कर दिया गया। किसी ने मुझसे आके कहा, ठीक है, तो मैंने उस बात को सुन के अगर खुशी इजहार की, अगर हल्की सी भी खुशी इजहार किया, तो मुअर्रिख बयान करते हैं उस इंसान पर भी, उस आदमी पर भी अल्लाह का अजाब आया। और ये अजाब जो आया इस एतबार से, इस गिनती से 1,08,000 से लेकर के 1,20,000 इंसानों पर अल्लाह का अजाब आया। 1,20,000 8,000 से लेकर के 20,000 इंसानों पर अल्लाह का अजाब आया। एक वाकया बहुत मशहूर है। वो वाकया क्या है कि 3 दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे थे। उनमें से एक बूढ़ा आदमी था। एक दोस्त कहने लगा कि इमाम हुसैन की शहादत पे जितना इंसान भी, जितने लोग भी खुशी मनाए थे, उन लोगों पर अल्लाह का अजाब आया। एक दोस्त ने ये बात कही तो वो बूढ़ा इंसान जो बैठा हुआ था, वो बूढ़ा इंसान कहने लगा कि ये बात पे गलत है, मैं भी इमाम हुसैन की शहादत पे खुश हूँ, इमाम हुसैन को जो शहीद किया गया इस बात पे मैं भी खुश हूँ, लेकिन मुझ पर तो अल्लाह का कोई अजाब नहीं आया, मुझ पर अल्लाह का कोई अजाब नहीं आया। वो इंसान ये बात कही, वो बूढ़ा आदमी ये बात कहा, और कहने के बाद एक चिराग लिया और लेने के बाद घर के अंदर गया। इसी काम से वो दोनों दोस्त बयान करते हैं, जैसे ही घर के अंदर गया, चिराग को रख करके कोई काम कर रहा था, अचानक उस चिराग से घर में आग लगी। हम दोनों दोस्त बाहर बैठे हुए हैं, हम दोनों ने 1000 कोशिशें की कि उस आग को बुझा दिया जाए, उस आग को खत्म कर दिया जाए, लेकिन हम दोनों उस आग को खत्म ना कर सके। और वो बुरा इंसान, वो हमारा बुरा दोस्त उसी आग में जल करके राख हो गया। वो हमारा बुरा दोस्त उसी आग में जल करके राख हो गया। मेरे मिल्लत के नौजवानों, एक नहीं हजारों ऐसे वाकयात हैं। अगर अल्लाह ने चाहा तो आज आप सुनेंगे कि यजीद के साथ क्या मामला हुआ। एक रिवायत में बात मिलती है, एक रिवायत में बात मिलती है कि यजीद जो है, इसकी कब्र कहां पर है? यजीद का कब्र कहां पर है ना? तो कूफा शहर जो है, कूफा शहर के जो जहां पर सारे कूड़े, सारा जो है गंदगी फेंका जाता है, उस जगह के बारे में बताया गया कि वहां पर जो है यजीद का कब्र है। लेकिन कब्र की जगह पर यह मालूम नहीं, इतना मालूम है कि जहां पर कूड़ा गंदगी फेंका जाता है, कूड़ा करकट, उसी जगह पर यजीद की कब्र जो है। समझ में बात आ रही है? और मुअर्रिख बयान करते हैं कि जब यजीद का मरने का वक्त आया, जब यजीद का मरने का वक्त आया, तो उसके मरने से पहले उसकी जो हुकूमत थी, उसकी जो क्या बोलता है, जो उसकी हुकूमत जो थी, उसकी जो गद्दी नशी जो थी, जिसमें वो बैठता था, उससे जो है खून की बदबू आती थी। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐसी खतरनाक बदबू आती थी कि उसका बेटा जो था, उसका बेटा उससे नफरत करता था, सख्त नफरत करता था, इतनी नफरतें करता था, अल्लाह अकबर कबीरा, हद से ज्यादा जो है उसका बेटा उससे नफरत करता था। इतनी भयानक, इतनी खतरनाक बदबू आती थी, जिसको हम शिम्र कहते हैं। जो सबसे पहले इमाम हुसैन पर तीर चलाया था, उसके बारे में कहा जाता है कि वो इंसान प्यास से तड़पता था, उसको प्यास लगती थी। तो जब उसको प्यास लगती थी ना, तो वो जो आप क्या बोलते हैं, मटका बोलते हैं, मटका, वो मटका भर करके उसको पानी ला करके दिया जाता था। तो वो पूरे मटके को पकड़ता था और इस तरीके से पीता था, पूरा मटका
का पानी पी लेने के बाद भी वो अलातश 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 कहकर चिल्लाता था, प्यास प्यास कहकर चिल्लाता था। मुअर्रिख बयान कर फरमाते हैं कि उसे कितना भी पानी पिलाया जाता था लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझती थी। जैसे ही पानी पीता था, पानी पीने के फौरन बाद जो है वो अलातश अलातश करके चिल्लाना शुरू कर देता था, चिल्लाता था, चीखता था। मेरे मिल्लत के नौजवानों, यही नहीं, उसका जब मरने का वक्त आया, जब वो पानी पीता था तो पानी जैसे ही उसके हल्क के नीचे जाता, मुंह से हल्क के नीचे जाता, तो जैसे ही पानी जाता पानी नीचे चला जाता, पानी नीचे जाता तो उसको जो है जिस तरीके से कांटा चुभता है उस तरीके से उसके पूरे बदन में चुभना शुरू हो जाता था। पानी पीने के बाद उसकी प्यास बुझती नहीं थी बल्कि कांटे जैसी पूरे बदन को चुभती थी। और भी बहुत सारे हैं। और एक वो करबला के मैदान में, उसका नाम मैं भूल रहा हूं, जब उसकी मौत का वक्त आया, जब उसकी मौत का वक्त आया तो उसको कुत्तों के हवाले कर दिया गया, उसको कुत्तों के हवाले कर दिया गया। कुत्ते जो उसको नोच नोच करके उसकी जो है रूह निकाल मार डाला कुत्तों ने। मेरे मिल्लत के नौजवानों, इमाम हुसैन के साथ जितने भी लोग लड़ाई किए थे, जितने भी लोग, उनके साथ बाद में बहुत बुरा मामला हुआ। एक इंसान आया, उसका नाम अब्दुल्ला या कुछ ऐसे ही था। वो आया, आने के बाद उसने 1,05,000 या 7,000 लोगों को वो अकेला मारा। उसने, वो आया, वो बादशाह बना, बाद यजीद के बाद बादशाह बना। बादशाह बनने के बाद जहां जहां पर बागी इमाम हुसैन थे वहां वहां से लोगों को ढूंढ के निकाला और निकालने के बाद जितने लोग करबला में गए थे, जो बच गया था सबको एक तरफ से मारता गया। और आखिर में क्या हुआ कि वो इंसान अपने आप को नबी दावा किया और वो भी कुफ्र की मौत मरा गई। अल्लाह अकबर। अब सवाल पैदा होता है कि इमाम हुसैन के दुश्मनों को मारना ये बहुत अच्छा काम है ना, लेकिन फिर बाद में मारने के बाद फिर जो इंसान मारा बाद में वो खुद काफिर होकर के मरा, ये कैसी बात है। तो वहां पे मुअर्रिख बयान फरमाते हैं, बड़े बड़े मुफस्सिराने किराम बयान फरमाते हैं कि सुनो, जालिम को मारने के लिए अल्लाह तबारक व तआला एक जालिम भेजता है, इसलिए कि एक जालिम के जुल्म को एक जालिम ही खत्म कर सकता है, एक जालिम के जुल्म को एक जालिम ही खत्म कर सकता है, एक जालिम को एक जालिम ही मार सकता है। यजीद और उसकी लश्कर जो था वो जालिम था। अल्लाह तबारक व तआला ने एक दूसरे जालिम को भेजा और वो जालिम आया और आकर के सारे जालिमों को मार डाला। और मारने के बाद वो भी एक जालिम था, आखिर में इस बात की गवाही देते हुए वो दुनिया से गुजर गया कि अल्लाह। मेरे मिल्लत के नौजवानों, माबादे करबला के बाद बहुत सारी बातें हैं, समझ में बात आ रही है कि इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज अगर टाइम मिला तो आज आपको ज़ुबानी वक्ता सुनाएंगे। एक तरफ से मैं आपको सिर्फ बस 2-4 बातें बताया कि एक बात हमेशा याद रखिएगा कि करबला का वाकया हक है, करबला में जो वाकया है वो हक है, लेकिन हाँ तारीख में उलटफेर है। कुछ ऐसी बातें जैसे बहुत सारे जीवनी वक्ता में मैं भी सुना हूँ, आज नहीं, आज से 8 साल 10 साल पहले मैं जीवनी सुना हूँ, तो मैंने सुना कि सकीना की शादी जो है करबला में हुई। ये सरासर गलत है। अहले सुन्नत वल जमात के जितने भी बड़े बड़े आलिम हैं, जितने भी बड़े बड़े मुअर्रिख हैं, किसी आलिम से ये साबित नहीं है कि करबला के मैदान में सकीना की शादी हुई, किसी से ये साबित नहीं है। ये वाकया जो है सरासर झूठ है। और उसके बाद आपका जो है बाद में ये हनीफ पहलवान ये सारी बातें जो है उर्दू किताबों में नहीं मिलती है। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कुरान हो, हदीस हो, चाहे तारीख हो, ये सारी चीजें जो है अरबी में लिखी गई, उर्दू में लिखी गई। इसीलिए जो बड़े बड़े अहले सुन्नत वल जमात के आलिम है वो हमेशा अरबी को मानते हैं, उर्दू को मानते हैं, इसलिए कुरान भी अरबी में अल्लाह ने भेजा। और जितनी भी हदीस की किताबें हैं सबसे पहले अरबी में लिखी गई, बात को उसको उर्दू में ट्रांसलेशन किया गया वो बात की बात है, लेकिन सबसे पहले हदीस की किताबें अरबी में लिखी गई। इसलिए अरबी हदीस की किताब में जो बात है वो सही है, और उसके अलावा अगर किसी किताब में कोई बात है, मेरे मिल्लत के नौजवानों उस तरफ जहन को मत लेके जाइएगा। अगर आपसे कोई हदीस बयान करे, अगर आपकी तबीयत कहे कि हमारे उलमा इस हदीस को नहीं मानते हैं, अपने आलिमों से जाना और जाकर के पूछना कि इमाम साहब, मुफ्ती साहब ये बताइए कि अरबी हदीस की किताब में ये अरबी हदीस है या नहीं। अगर है ठीक है, और अगर नहीं है उस
हदीस को मत मानना। इसलिए कि बाद में लोगों ने अपने मन के मुताबिक बहुत सारी चीजों को घुसा दिया जो कि है नहीं। तारीख की जितनी भी किताबें हैं सारी किताबें अरबी फारसी में लिखी गई। आप तारीख उठा के देख लो, बड़े बड़े आलिम जो थे वो अरबी लिखने वाले थे, अरबी बोलने वाले थे, फारसी बोलने वाले थे, फारसी में लिखने वाले थे। अल्लामा जलालुद्दीन सूफी ले लो और जितने भी बड़े बड़े आलिम है, अक्सर और बेशतर आलिम जो है अरबी में लिखते थे। अरबी में जो है हदीस भी लिखते थे, अरबी में जो हदीस के तर्जमा भी लिखते थे, फारसी में हदीस के तर्जमा लिखते थे। ये बंगला ये सब वगैरह बाद में आया, समझ में बात आ रही है। इस तरफ अपने जहन को ले जा करके अपने ईमान को खराब ना करे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, करबला का वाकया हक है, लेकिन हाँ जो हमारे मुअर्रिख, जो हमारे अहले सुन्नत वल जमात के बड़े बड़े अकाबिर ने जिसको बयान किया उसी को हक माने, उसके अलावा और किसी को हक ना माने। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, आपको सोशल मीडिया के जरिए इस करबला के मुतालिक तरह तरह के जो आपको वाकया सुनने को मिलेंगे, तरह तरह की बातें सुनने को मिलेंगे। मेरे मिल्लत के नौजवानों, जब कोई इंसान मुखालिफ होता है, जब कोई इंसान मुखालिफ होता है तो हमेशा उसकी आदत ही होती है कि उसकी जो है कमी निकालते रहे। एक वाकया सुना दूं, उसके बाद अपनी तकरीर को खत्म करूंगा। एक पीर साहब था, बहुत ही मशहूर और मारूफ पीर साहब था, और वो पीर साहब जो है पूरे बस्ती में छाया हुआ था। बस्ती का पूरा आदमी उसको पीर मानता था, सिवाय उसकी बीवी जो है उसको पीर नहीं मानती थी, है ना। जब भी वो पीर साहब घर पे आए तो बीवी जो है अजीब हरकत पेश करे, बीवी जो है अजीब तरीके से बात करे। तो वो पीर साहब जो है देख रहा है कि मैंने तो पूरे बस्ती को अपने आप को पीर मनवा लिया, लेकिन अपनी बीवी को मैं काबू नहीं कर पा रहा हूं। वो पीर साहब क्या काम किया, बस्ती के बाहर गया और जाने के बाद अपने जो है मतलब जंतर मंतर से वो हवा में उड़ने लगा। हवा में बस्ती के बाहर से उड़ना शुरू किया, अपने घर के छत पे आ गया। छत पे आके 4 चक्कर लगाया, छत पे आया और आकर के 4 चक्कर लगाया, और लगाने के बाद उसके बाद फिर जो है दूसरे तरफ जाकर के उतर गया, और उतरने के बाद फिर घर आया। घर जब आया तो उसकी बीवी कह रही है, तुम क्या पीर हो, देखो आज एक पीर साहब आया था हमारे घर के छत के ऊपर जो है चारों तरफ से घूम रहा था, 4 चक्कर लगाया। तो उसकी बीवी कह रही है कि तुम क्या पीर साहब हो, देखो एक पीर साहब आया है हमारे छत पे जो है 4 चक्कर लगा के गया, हवा में उड़ रहा था, तुम ऐसा कर सकते हो। तो वो इंसान अपनी बीवी से कहता है कि तुमने देखा, बोले हाँ देखा। बोले तुम्हें अच्छा लगा, बोले बहुत अच्छा लगा। बोले तुम उसको पसंद करती हो, बोले हाँ पसंद करता हूँ, वाकई वो पीर साहब है, मैं गवाही देती हूँ, मैं मानती हूँ कि वो पीर साहब है, इसलिए वो हवा में उड़ रहा था। तो आखिर में जब देखा वो इंसान कि मेरी बीवी जो उस पीर साहब की तारीफ कर रही है, तो वो इंसान कह रहा है कि मेरी शरीक हयात सुनो, वो पीर साहब नहीं था, वो पीर साहब नहीं था। तो वो इंसान जैसे ये बात बोला तो उसकी बीवी क्या बोल रही है मालूम, कि अच्छा अच्छा इसीलिए मैं तो सोचूं कि वो पीर साहब जब मेरे घर में घूम रहा था तो थोड़ा सा टेढ़ा घूम रहा था, हालांकि सीधा घूमना चाहिए लेकिन टेढ़ा घूम रहा था। वो आदमी समझ गया कि मैं अगर अपनी बीवी को अपने करामत के जरिए अपना कलेजा निकाल के दिखा दूं, मेरी बीवी फिर भी मुझे पीर नहीं मानेगी। जब तक मेरे बारे में नहीं जानती थी तो तारीफ कर रही थी, और जैसे ही मैंने बताया कि वो इंसान मैं था तो मेरी बीवी कह रही है कि वो थोड़ा सा टेढ़ा घूम रहा था। इसका मतलब मेरी बीवी के दिल में मेरे लिए जो है क्या है, बुग़्ज़ है, मेरे लिए जो है मेरी बीवी जो मेरी मुखालिफ है, जो कभी खत्म नहीं। तो मेरे मिल्लत के नौजवानों, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो मुखालिफ होता है आप उसके सामने कुछ भी काम कर ले, कुछ भी कर ले, कभी वो आपकी तारीफ नहीं करेंगे, वो हमेशा आपकी कमियां निकालते रहेंगे, क्योंकि उसके दिल में जो है एक हसद घुसा हुआ है। और हसद कितनी बुरी चीज है मैं आपको बताऊं। अल्लामा शेख सादी अली रहमा बयान फरमाते हैं, एक हिकायत लिखते हैं अपनी किताब गुलसिता में, उसमें बयान फरमाते हैं कि हसद एक ऐसी मुसीबत, एक ऐसी मर्ज है कि जिसमें जो है मौत के अलावा कोई छुटकारा ही नहीं है, कोई छुटकारा नहीं है। एक लड़का वो बादशाह के दरबार में ऊंचे मकाम पे पहुंच गया, तो बादशाह से उसने पूछा कि बताओ सब लोग तेरी तारीफ कर रहे हैं लेकिन कुछ लोग हैं जो तुम्हारी बुराई कर रहे हैं। तो वो लड़का कहा कि बादशाह नामदार मैं क्या करूं, मैं तो चाहता हूं कि सब कोई मुझसे राजी हो जाए, लेकिन अगर वो राजी नहीं है तो मैं क्या करूं, वो हसद करने वाले हैं, वो हसद करने वाले हैं। तो आगे बयान फरमाते हैं हसद करने वाले, इस मौत से, मौत के अलावा छुटकारा नहीं है, अगर तू इस मौत से बचना चाहता है तो छूट जा, अब मर जा। इसलिए कि ये एक ऐसी मौत है कि जैसे ही तुम किसी से हसद करोगे उसको देखोगे तुम्हारे अंदर जलन पैदा होगी, हालांकि जिसको देख के जल रहे हो उसका कोई नुकसान नहीं हो रहा, लेकिन तुम खुद
बहुत परेशानी में, और ये परेशानी से खत्म, इस परेशानी को खत्म करने का एक ही रास्ता बताया, मौत। तो जो हसद कर रहे हैं उनको चाहिए कि वो मर जाए ताकि हसद से छुटकारा मिले। बहरहाल मैंने आयत करीमा तिलावत के अल्लाह फरमाता है कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा। अल्लाह फरमाता है महबूब आप अपने मानने वालों से कह दीजिए ला असलुकुम अलैहि अजरा, मैं तुमसे कोई बदला नहीं चाहता, इल्लल मुअद्दता फिल कुर्बा, मेरी कराबतदार से मोहब्बत, मेरी औलादों से मोहब्बत, मेरे रिश्तेदारों से मोहब्बत। और नबी के रिश्तेदार कौन है? हदीस पाक के जरिए हमें बता दिया गया, अली, फातिमा, हसन, हुसैन और उनकी औलादें। उनसे मोहब्बत करे ये असल ईमान की पहचान है। और इतना ही नहीं बल्कि हर ईमानदार के लिए औलाद रसूल से मोहब्बत करना अल्लाह के नबी ने वाजिब करार दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को औलाद रसूल से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। तो ये आमीन सुम्मा आमीन। अपनी तकरीर को यहीं से खत्म करता हूँ। बोलने में अगर खता लफ्ज़ी से गलती हुई है तौबा करता हूँ, मेरे साथ साथ आप लोग भी तौबा कीजिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु अलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु दावाना रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।